ये हेर्नुहोस् बच्चा जन्मे देखि 8 वर्षसम्मको लागि बच्चासँग हुने संस्कारहरू हाम्रा संस्कारहरूमध्ये सर्वप्रथम हाम्रो जातकर्म संस्कार, त्यसपछि नामकरण संस्कार, निष्कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार र चूडाकर्म संस्कार र लास्टमा हाम्रो कर्णभेद संस्कार, यानि कि जसमा हाम्रो कर्ण छेडिन्छ र त्यसपछि हाम्रो यसपछि हामीले अब आउँदैछौँ हाम्रो बच्चालाई 9 वर्षदेखि 13 वर्षसम्म बच्चालाई के संस्कार संस्कारहरूमध्ये उपनयन संस्कार, त्यसपछि वेद आरम्भ संस्कार, बच्चाहरूलाई 9 वर्षदेखि 13 वर्षसम्मको लागि वेद आरम्भ गर्नलाई एउटा शिक्षा दिन्छ। कि देखिए संस्कारित होना बहुत ही आवश्यक है और चारों प्रकार के संस्कार को मजबूत करना है। अगर मजबूत परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं, समाज को सुखी बनाना चाहते हैं, आयुर्वेद भी बनाना चाहते हैं, एक आर्य परिवार बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसको संस्कृत होना पड़ेगा? हम लोगों को। बोलिए कौन लोग? हम लोग तो माता पिता है, गुरु है, आचार्य है, सब कुछ है, तो किनको होना पड़ेगा? बोलिए अपने में आरोपित कीजिए। आप अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो हम दूसरों को हम नहीं सुधार सकते। तो उनसे पहले बालक से पहले किनको संस्कारित होना आवश्यक है? हम लोगों को, माता पिता गुरु आचार्यों को क्या होना पड़ेगा? संस्कृत होना पड़ेगा, संस्कारित होना पड़ेगा। तो पहला नंबर का जो संस्कार है, पूर्व जन्म में हमने बहुत अच्छा काम किए थे तो हमको क्या मिला? मनुष्य का जन्म मिला। क्योंकि मनुष्य का जन्म कब मिलता है? जब पाप और पुण्य दोनों 90 समुल्ला, ठीक है, पढ़िएगा उठा करके। तो वहाँ पर लिखते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य की प्राप्ति हुई है और ये पूर्व जन्म का पुण्य प्रताप है। और पूर्व जन्म में हमको अच्छे गुरु मिले, अच्छे माता पिता मिले, तो हम जो है मनुष्य का जन्म लिए। और अभी भी अच्छे माता पिता मिले तो हम आर्य समाज से जुड़े। किससे जुड़े जी? अच्छे माता पिता मिले, गुरु आचार्य घर मिले तो हम आर्य समाज से मिले, हमारे संस्कार बनना चालू हो गया। तो पूर्व जन्म के कारण हमको मनुष्य मिला। दूसरा नंबर में क्या कहा? माता पिता। माता पिता का बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि माता पिता ऐसे बनवा के रख दो, बहुत बढ़िया। चाहे राम चाहे तो राम पैदा कर सकते, कृष्ण चाहे तो कृष्ण, शिवाजी चाहे तो शिवाजी, लेकिन उसके पूर्व तैयारियां होती है। वो तैयारियां संस्कार विधि में लिखी हुई है। किनके पास संस्कार विधि है जी? हाथ खड़ा करेंगे। और नहीं है तो ये बुक स्टॉल में आप संस्कार विधि लेकर के जाइएगा। 16 संस्कार मनुष्य के जीवन में लिखे गए हैं, आप जरूर पढ़िएगा। और पढ़ करके पति और पत्नी वैसे ही तैयार होंगे जैसे आप राम जैसे बालक पैदा। क्योंकि राम से पहले राजा दशरथ को संस्कारित होना पड़ा था, और वासुदेव और देवकी को, माता देवकी को क्या होना पड़ा था? संस्कारित होना पड़ा था। ऐसे पैदा नहीं होते, पैदा करना पड़ता है। बोलो पैदा करना, पैदा होते नहीं है, पैदा